साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा की प्यारी आत्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने आपके ऊपर विशेष रजा की है। आप अमर कथा सुन रहे हो, सत्यनारायण कथा सुन रहे हो, और आप कहीं भी बैठे हो, दाता ने कैसी दया कर दी। चलते फिरते बैठकर परमात्मा का गुणगान सुनो। बच्चों, ये सत्संग जो है ये आध्यात्मिक पढ़ाई है, ये आध्यात्मिक शिक्षा है। इसको समझने के लिए भी काफी समय की आवश्यकता है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, यानी 15-16 वर्ष तक तो वो टोटली फ्री होते हैं। अपनी पढ़ाई करो, ट्यूशन लगवाओ, क्लास में पढ़ो। तो ऐसे करते करते वो विद्वान बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं और बड़ी बड़ी शिक्षाएं प्राप्त कर देते हैं। इसी प्रकार आपको ये आध्यात्मिक लेक्चर अटेंड करते रहना चाहिए। संसारिक काम भी करो, शिक्षा ग्रहण भी करो, लेकिन ये शिक्षा साथ जरूर ग्रहण करो। इसके बिना सब व्यर्थ है। वो तो सिर्फ पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए। जो भी कर्म हम करते हैं सब रोजगार के लिए होता है, और वो रोजगार करते करते नुकसान हो जाता है। सब कुछ करते करते हानि हो जाती है, कोई लाभ नहीं मिलता। इधर कमाते हैं, उधर रोग हो जाता है। यहां से कमाया, उधर खत्म हो गया। तो परमात्मा के चरणों में आने के बाद, इसकी शरण में जाने के बाद, तो ये इस तरह के कष्टों को कम कर देगा। परमात्मा की महिमा भी ना सुने, भक्ति ना करें और काम में ज्यादा ध्यान दें, कभी नुकसान ना हो जाए। और वो करते करते हो जाता है, फिर घर के रहते ना गांठ के। इसलिए काम अवश्य करो, पर इसमें नागा ना करो। परमात्मा की महिमा अवश्य सुनो और भक्ति डेली करो। सुबह दोपहर शाम के परमात्मा की स्तुति। आजकल तो अनपढ़ भी कर सकते हैं, मोबाइल घर घर है, उसमें लगाओ आरती सुबह दोपहर शाम की, आराम से सुनो। काम भी करते रहो, खाना बना रहे हो, आरती चल रही है, बहुत बढ़िया, ध्यान आरती में रहेगा। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग तो बहुत सावधानी का काम होता है, लेकिन उसमें बातें करते रहते हैं, वो चलाता भी रहता है। इसी प्रकार इस समय का ऐसे सदुपयोग करो, सुमन भी करो, गाड़ी भी चलाओ, तो आरती भी लगा लो। उसके अंदर चलते रहो, सुनते रहो। तो परमात्मा ने आपके ऊपर रजा करने में कसर नहीं छोड़ रखी। और अब आप भी चौकस हो जाओ, सतर्क हो जाओ, समर्पित और दृढ़ हो जाओ। तो बच्चों, ये है वो तत्व ज्ञान। और अभी तक तो हमारे को अध्यात्म का सिर पैर भी ज्ञान नहीं था। और जब तक बच्चों हमें विश्वास नहीं होता कि परमात्मा कौन है, इसका प्रमाण कहाँ है, कहाँ प्रूफ है, और हमारी आत्मा इस बात को नहीं स्वीकार कर लेती क्या सचमुच यही सत्य है, तब तक हम भक्ति भी करते रहते हैं और आत्मा
अस्थिर रहती है, मन अस्थिर रहता है, कोई भी कोई साधना बताता है, हम उसी को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वो पहले वाली तो छोड़ते नहीं, और भी शुरू कर देते, क्योंकि हमें चाह है परम पिता की। हमें इस बात का एहसास है कि एक शक्ति है जो हमारे दुखों का निवारण करती है, किस्मत से भी अलग देती है। किस्मत में दुख आया, प्रारब्ध में कष्ट हुआ, तो हम उसके निवारण के लिए किधर झाड़ फूक वालों के पास, कहीं हाथ दिखाने गए, कहीं पहाड़ों पर किसी ने बताया वहां गए, व्रत रखने को कहा वो रखा। हमने हर तरह से कोशिश की कि कोई सुख प्राप्त हो, ज्यादा धन प्राप्त हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे कभी इत्तेफाक से कोई दाव लग गया, कोई हटकर कोई ऐसा लाभ होता दिखा हो गया, वो होना तो था कर्म का, प्रारब्ध में आ गया कोई, और वो सूत बैठ गया, और हम और दृढ़ हो गए उन्हीं पूजाओं पर, उन गलत साधनाओं पर जो गीता में मना कर रखा है। दास अपनी बताता है, ये आपके साथ भी अवश्य हुई है, आपको अब एहसास होगा। जैसे दास बचपन से रामकृष्ण और विशेषकर विष्णु जी का, कृष्ण जी का विशेष भक्त रहा है, इसके साथ हनुमान जी के प्रति भी लगन में, तड़प में, चाह में कोई कमी नहीं थी। इस कारण से मंगलवार का व्रत रखना, किसी ने बता दिया कि सालासर एक स्थान है जहां पर हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और वहां जाने से सारे सुख हो जाते हैं। तो दास सिरसा सर्विस करता था, हरियाणा का एक शहर है, पंजाब से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। वहां से पता चला तो दास बैठ कर ट्रेन में सालासर पहुंचा, शुरू उतरा, वहां से अन्य साधनों से वहां एक छोटा सा गांव सालासर, वहां एक छोटा सा मंदिर, और उसमें एक पत्थर की मूर्ति, तो उसकी शक्ल भी ठीक सी को ना हनुमान का वो आइडिया लगाया जाता। उस समय यह सन 1978 की बात है, ऐसा कोई वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, हम सुबह आराम से दर्शन कर लेते थे। हद से हद 500-400 आदमी जाते थे। फिर देखते देखते 10 साल में वहां पर टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनने लगी, यानी 4-4 घंटे में नंबर आने लग गया। और उस दौरान जैसे भी कोई राहत मिली, जैसे सर्विस लगी, पढ़ते थे, पास होते चले गए, हनुमान जी और श्री कृष्ण की जय जयकार। हम पढ़ते थे, पास होते चले गए। तो ये श्रेय अपने इष्ट देवों को मानते थे, जो एक से अनेक थे, श्री विष्णु भगवान, कृष्ण जी, श्री राम जी और हनुमान जी, शंकर भगवान जी। यानी शंकर भगवान जी को पीछे नहीं रखते थे, और ये बता रखा था अगर माँ की भक्ति नहीं करनी, इसको विशेष ध्यान नहीं देते थे इसके ऊपर। फिर भी पास हुए, सर्विस लगी, पुत्र प्राप्त हुआ, फिर संतान होती चली गई, और इतनी खुशी हुई कि सारा कुछ हनुमान जी ने, श्री कृष्ण जी ने, विष्णु जी ने कर दिया। और ये देख रहा है दास के जो कपीर नास्तिक है, उनके भी ये सुख हो रहे थे। तो बात ये है, अब पता चला कि ये साधना वो सुख देने की थी नहीं जो हम इनके सिर कर रहे थे, यकीन से होगा, इनको श्रेय दे रहे थे। तो बच्चों, कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, मार्ग में सतगुरु मिले, दीपक ले दिया हाथ। इस भक्ति के सफर में हम लोक वेद के आधार से इधर उधर भटक रहे थे, सही मार्ग मिला नहीं था, और कभी भी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते थे।
टीका हमारी तड़प थी तो भगवान भी मिले। जैसे वेदों में प्रमाण है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चमन मंत्र 3 में कि परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में बैठा है। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के 26 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 का मंत्र 2, 95 का मंत्र नंबर 1। इन सब में मिलाकर एक निष्कर्ष निकलता है कि परमात्मा ऊपर से गति करके आते हैं और यह अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। एक कवि तो काव्यों यानी लोकोक्तियों, शब्दों, वाणियों, साखियों के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान अपने मुख कमल से बोलकर सुनाते हैं और वो एक कवि की तरह आचरण करते हुए वर्जम घूमते फिरते और अपने मुख कमल से वाणी बोल करके भक्ति की प्रेरणा करते हैं और गुप्त भक्ति के, परमात्मा की साधना के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करते हैं। जैसे गरीबदास जी ने बताया है, कबीर साहब बताते हैं, गरीब सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। यानी सोहम शब्द किसी भी ग्रंथ शास्त्र में, जिनको शास्त्र मानते रहे हैं 600 साल पहले पहले, उनमें नहीं है। और सोहम नाम का प्रचलन बहुत पहले से चल रहा है, पर इन किताबों में नहीं था। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी शेष। उनको ज्ञान समझा सबको, ज्ञान इतना गजब का है, एक बार आत्मा जरूर पकड़ लेती है और नाम की भी इच्छा करती है, तो उस समय जब परमात्मा अपना ज्ञान सुना रहे होते हैं, काल निकल जाता है उस आत्मा से और आत्मा ध्यान से सुनती है, सत्य मान लेती है। तो इन्होंने ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, शिव जी ने सबने नाम दे दिए। इनमें सॉफ्टवेयर लगा दिया परमात्मा ने, विष्णु जी में हरियम का, शिव जी में सोम का, ब्रह्मा में ओम का, और वही आज हमारे को लगा दिया। अब हम अपना काम इनसे डायरेक्ट ले रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि जिस समय परमात्मा अपना ज्ञान सुनाते हैं, काल भाग जाता है, परमात्मा के वहां से आते ही काल प्रवेश कर जाता है, उनकी बुद्धि को फेर देता है। इसी कारण से दोबारा इन्होंने परमात्मा की वाणी सुनी नहीं, विचार नहीं सुना और ये धोखा खा गई। हमने भी बहुत बार धोखा खा लिया, संकों बार हम ये कष्ट उठा चुके और ये धोखा खा चुके हैं। तो अपने भगवान को छोड़कर इन बकवादाम बड़े रहे। मानुष जन्म पाएकर खोवे, सतगुरु विमुखा युग युग रोए। बच्चों, गिरीश सतगुर संगत छोड़कर लाख वर्ष जप कीन, इंद्रिय क्रम ना मोक्ष होए, अरे काल के आदि। जैसे आपको बार बार समझाया जाता है कि सतगुरु से विमुख होने के बाद हम आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा से विमुख हुए थे। उसके बाद हम पता नहीं किन किन धर्मों में जन्मे, कभी भक्ति की कभी ना की। भक्ति करते थे, वह भक्ति ही नहीं थी, लेकिन मालिक फिर भी हमें उन प्रत्येक मानव शरीर में मिले हैं और सच्ची राह दिखाई है। हमने कुछ दिन की साधना अवश्य की है, फिर छोड़ दी, और जिसके कारण परमात्मा हमें चार्ज कर गए। उस चार्जिंग के कारण आज तक आपके हृदय में मालिक की चाह और भक्ति की तरफ बनी हुई थी और मनुष्य जीवन मिलते रहे। क्योंकि हम 600 साल पहले गुरुद्रोही नहीं हुए थे, सतगुरु विमुख हो गए थे। सतगुरु विमुखा युग युग रोए, मानुष जन्म पाकर खोए। एक उदाहरण देता हूं। एक राबी नाम की लड़की, जिसको राबिया भी कहा,
मुसलमान धर्म में जन्मी, वह पिछले सतयुग से मालिक के उनके साथ लगे थे अपनी बेटी को, अपनी आत्मा के। गरीबदास जी ने बताया है कि कबीर साहब बताते हैं, दो दिन मेरी शरण है, यानी एक बार किसी युग में चाहे वो 10 दिन भी नाम ले ले फिर छोड़ दिया वो, मालिक उसको अपने खाते में लिख लेता है। और फिर उसको धीरे 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 देखो, अपने पिता को देखो हमारे लिए कितना कष्ट उठा रहे, तो उसको धीरे धीरे चार्ज करते रहते हैं, चार्ज करते रहते हैं, भक्ति की तरफ जन्म जन्मांतर बढ़ाते रहते हैं। उसी कर्म अनुसार, उसी क्रिया में वो लड़की आत्मा राबी बनी हुई थी, मुसलमान घर में जन्म था, 12-13 साल की बेटी थी, भेड़ बकरियां चरा रही थी। और वो सारी सृष्टि के रचनहार हमारे पिता अपनी बेटी के लिए उस जंगल में पहुंच गए, घास फूस पर बैठ के जाकर बेटी के पास मुसलमान धर्म जिंदा का रूप बनाया। हमारे अंदर एक धर्म कर्म की ये भी एक समस्या है कि हम अपने धर्म वालों को महत्व देते हैं, दूसरों से नफरत करते हैं। ये काल की चाल है। इसलिए दाता सौ सब क्षेत्र में करूं अपने धन के काज, हिरण्यकशिपु जो मार दो नरसिंह के साथ। इब्राहिम सुल्तान दम के बंदी बन के चले गए, एक नौकरानी बन के चले गए। क्या पड़ा था उनको? कोरडे खाए, नौकर बने, अपने बच्चे को नरक से निकालने के लिए। कि तुम बालक को बुद्धि छोटी है, बच्चे की बुद्धि इतना काम नहीं करती, इस ज्ञान से आपकी बुद्धि विकसित होगी, आप कुछ दिनों में संकेत समझने लग जाओ। अब जैसे राबी को मालिक ने समझाया, तो बच्चों परमात्मा अपने उस बेटी, उस आत्मा के राबिया के पास जाकर बैठ के जंगल में गर्मी सर्दी घास फूस के ऊपर बैठ के और उसको समझाने लगे, बेटी भक्ति किया करो। तो बच्ची थी, जैसे उस धर्म के अंदर जन्मी थी, उसमें जो साधना बताते थे उसको कहती थी हम करते हैं, ऐसे करते हैं, नमाज करते हैं, ईद बकरीद मनाते हैं। तो परमात्मा ने उनको काफी समझा, कई दिन लगातार जाते रहे, ये चले जाते फिर आ जाते। अंत में लड़की ने स्वीकार कर लिया, भगवान मुझे वो सच्चा राह बता दो जिससे मोक्ष मिले। परमात्मा ने उनको मंत्र दिए, ये मंत्र दे दिए पांचों, लेकिन ये नहीं बताया ये किस किस के हैं, क्योंकि इसके बताने की जरूरत भी नहीं है। या तो चाबी है, किसी भी खजाने की है या कोई और सामान वाले की है, उस ताले के लाओ खुल जाएगा और उसमें जो सामान है आपको मिल जाएगा। फिर भी याद होना आवश्यक है कि ये इसमें यू सामान है, इसमें यह सामान है। तो लड़की ने कुछ दिन मालिक की साधना की, 4 वर्ष। उसके बाद समाज के दबाव में शानी होगी, उसने यहां तक फैसला कर लिया कि ये तो संस्कार बढ़ते चले जाते हैं, शादी ही नहीं कराऊंगी, विवाह नहीं कराऊंगी। उसने निकाह करने से मना कर दिया। माँ बाप ने कोशिश की, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं अल्लाह खुदा को प्राप्त करूंगी। माँ बाप परेशान हो गए कि बच्ची है, इसने तो जिद लगा ली, और इसका जीवन कैसे पार होगा, कैसे पास होगा, तो हो ही नहीं सकता। माँ बाप ने कहा, बेटी या तो निकाह कर लेना, हम दोनों मरेंगे। लड़की ने सोचा, चल माता पिता की हत्या का क्यों सिर पर दोष लूं, आगे अपने पति से बात कर रहे हैं। निकाह हो गया। मुसलमानों के अंदर लड़की से अपनी राय पूछी जाती है विवाह के समय कि क्या आपको ये निकाह कबूल है। लड़की यस कर देती है तो विवाह होता है, न तो नहीं होता। ये स्वतंत्रता बेटी को है। उसने यस कर दी, विवाह होगा। उनका पति बहुत बड़ा अधिकारी था, अफसर था, साहब था।
मुसलमानों में एक से अधिक विवाह भी हो जाते हैं, सामान्य बात है। तो उसने यही विचार किया था कि तो शादी और कर लेगा, वहां दबाव बनाऊंगी ना तो मर जाऊंगी, और क्या इलाज है। तो उसने अपने पति से अपना उद्देश्य बता दिया, मैं भक्ति करना चाहती हूँ, मेरी कति तमन्ना नहीं है कोई शादी और बच्चे पैदा करने की। यदि आप मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं सुसाइड करूंगी। उनका पति भगवान से डरने वाला मुसलमान था, वास्तव मुसलमान था। उसने कहा, राबिया, आपने निकाह कबूल क्यों किया, ये बता। उसने कहा कि मेरी मजबूरी थी, मेरे माता पिता मर जाते, मैं वो दोष नहीं लेना चाहती थी, उनका भी काम बन गया। कि आप बताओ आपका क्या इरादा है। मेरा फाइनल है, या तो मौत या अपनी भक्ति करूंगे। इतना दृढ़ विश्वास देखकर उसने कहा कि राबिया कोई बात नहीं, आप भक्ति करो, मैं अल्लाह के मार्ग में बात नहीं बन सकता, मैं भी भगवान से डरने वाला हूं। लेकिन जैसे आपकी लोक लाज के कारण आपके पिता की समस्या प्रबल थी, इसी प्रकार समाज हमारा भी है, लोक लाज हमें भी है। आप मेरी दृष्टि में, मेरी तरफ से तो मेरी सिस्टर होगी, समाज की दृष्टि में मेरी वाइफ बनकर रहना होगा। वो बोली मुझे मंजूर है। उसके लिए अलग व्यवस्था कर दी, अपनी भक्ति कर, किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे। उसने अपनी और शादियां कर ली। अब वो 50 साल की होगी, सब देखा कि ये तो बिल्कुल देवी का रूप है, पलक भी उठाकर नहीं देखती। ये पिछले संस्कार थे, वो बैटरी चार्ज थी, उसमें चाह थी, आगे बैटरी लगी नहीं है, धीरे धीरे नष्ट होगी। या रोड मारा काल मारी, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सतगुरु कबीर साहब ने इसको कोई खोल नहीं सकता, इसे बचा भी नहीं सकता। इसलिए सतगुरु की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। उसने अपने पति, जो संसारिक दृष्टि के पति से कहा कि मैं हज करने जाना चाहती हूँ। उसके पति ने कहा, बहुत खुशी की बात है, मुझे पुण्य मिलेगा आपके सहयोग में, और कोई व्यवस्था ऊंट घोड़े की करवा देता हूँ, उस पर आराम से बैठ कर जाइए। बोली नहीं, मैं पैदल जाऊंगी, क्योंकि ये आस्था हमारी भगवान के प्रति अहंकार में नहीं, ऐसे जावा तो और बढ़िया है, ये वो शुरू से धारणा है। उस समय साधन भी नहीं होते थे, ऊंट घोड़े होते थे, रेगिस्तान में ऊंट ही चलते थे। वो बोली नहीं, मैं पैदल जाऊंगी। राबिया पैदल जा रही थी, रास्ते में कुआं था, उसमें बाल्टी और रस्सा नहीं था। एक कुतिया वहां पर बहुत बुरी तरह रो रही थी, कभी कुएं की तरफ जा रही थी, राबिया के चरणों की तरफ आ रही थी। वो समझ गई कि प्यासी है, और साथ में बच्चा है, मरेगी की बच्चे भी मरेंगे। आओ देखा ना ताओ देखा, दया बिना दरवेश कसाई। वो दरवेश थी, संत थी, दयालु थी, असली मुसलमान थी। उसने अपने बाल पाड़े सिर के, रस्सी बनाई लंबी, वो 100 फुट नीचे पानी होता था, और फिर अपने कपड़े निकाल कर शरीर के उसके बांध कर नीचे भिगो के बाहर टपकाए, निचौड़े एक मटके के टूटे हुए पात्र में। कुतिया ने जी भर का पानी पिया, और लड़की ने अपने जो सिर के बाल पड़े, थोड़ा बहुत खून निकला था, रक्त, ब्लड को साफ किया, कपड़े पहन लिए, मक्का के लिए चलने लगी। वो मक्का उठ के कुएं के साथ आकर खड़ा हो गया। लड़की ने तो जाना ही मक्का में था, एकदम प्रवेश कर गई। उधर इब्राहिम सुल्तान अदम की पहले बॉडी में वो आत्मा गई हुई थी, क्योंकि परमात्मा उनको भी प्रेरित करते हुए आ रहे थे। जो इब्राहिम सुल्तान अदम बाद में सम्मान बना, तो जिनको ये ज्ञान हो जाता था, वो अपने धार्मिक मेलों में जरूर जाते थे औरों को समझाने के लिए। तो इब्राहिम सुल्तान अब्दुल गालिब आत्मा वहां गई हुई थी, लोगों में चर्चा हुई, वे मक्का गया कहाँ।
हद होगी, मंदिर ही नहीं है यहाँ पर। तब अब्राहिम सुल्तान अदम कहता है, गरीबदास जी बताते हैं, सुल्तान अदम मक्के गया, मक्का नहीं मकान, गया रांड के लेन को यूं कह अदम सुल्तान। लोग बोले रे क्या बोल रहा था, फिर इतने में वो मक्का वापस आ जाता है। और उसमें से राबिया निकली। राबिया देखी, लोग भाग कर प्रवेश किया, देखा तो एक राबिया ने एक लड़की, उसने अपना परिचय दिया। पूरे मुसलमान समाज में ये बात फैल गई, चर्चा का विषय बना कि भक्ति हो तो राबी जैसी, भक्ति हो तो राबी जैसी, जिसके लिए मक्का उड़कर चला गया जहाज के समान, एयरप्लेन के समान। तो वह हज के लिए गए हुए व्यक्ति अब्राहिम सुल्तान से बोले, अरे भले आदमी, तो एक देवी को क्या कह रहा था, गया रांड के लेने को, नो कह तुम सुल्तान एक नकमी आत्मा को यू मक्का लेने गया है। तेरा तो भाई दिमाग खराब हो गया, ऐसी देवी के बारे में ऐसे शब्द बोले, तुझे पाप लगेगा, दोजख में जाएगा। तब उसने उनको बताया, ये कभी आत्मा इसके लिए आए थे, इसको वहां मिले थे ऐसे ऐसे, और इसने वो सत भक्ति छोड़ दी। क्योंकि परमात्मा साधु रूप में कहीं प्रकट हो जाते हैं, ये उनका एक नियम है, अच्छी आत्माओं को मिलते रहते हैं। तो अब्राहिम सुल्तान वाली आत्मा को बताया था कि ऐसे एक राबी नाम की बेटी है, उसको भी मैंने ज्ञान दिया, पर नालायक ने वो भक्ति छोड़ दी, दुख पाव में। तो उसने बताया कि इसको सत भक्ति मिली थी, डरे डोना ही है यार, उस पिछली साधना के कारण ये सब कुछ हो रहा है। परंतु उन लोगों के अबन में कहाँ समाने वाली थी ये बात, दो अक्षरों में। उस जीवन को पूरा करके वो लड़की, वो आत्मा अगले जन्म में एक बांसुरी नाम की लड़की बनी, जन्म हुआ। धार्मिक शब्द सुनाया करती थी, बड़ी प्रबल, क्योंकि प्रेरणा थी, उसमें भी अनमैरिड रही वो। और यहां तक विचार कर लिया कि ये सुना है मक्के में जो मरता है वो सीधा जन्नत में जाता है, स्वर्ग में। तो इससे बड़ी अवसर कहाँ मिलेगा, अगर दोस्ता होगी। मक्के में अपनी गर्दन काट दी और चढ़ा दी, सब जगह ये चर्चा होगी, भाई बांसुरी तो जन्नत में जाएगी, सीधे दरवाजे खुले हैं। अब बताओ, वो तो लोकवेद था, तत्व ज्ञान क्या कहते हैं। उसके बाद वो लड़की अगले जन्म में फिर लड़की रूप में जन्मी, युवा होकर वैश्या का जीवन दिया, सारा जीवन गंदे कर्म करो, एक भी अच्छी सोच नहीं, छोड़ दिए कर्म काल में। मानुष जन्म पाकर खोए, सतगुर विमुखा युग युग रो। वो फिर मर गई उस गंदे जीवन को भोग के, पाप इकट्ठे करके ढेर लाख। उस 3-4 साल की साधना से उसको मनुष्य शरीर मिलते रहे। उस दौरान परमात्मा ने कोशिश की, लेकिन वो रंग में रंग चुकी थी। बांसुरी वाले में खुद गायक बन गई, लोग प्रशंसक हो गए, बड़े बड़ी अल्लाह का ज्ञान सुनाती है। और वैसा बनने के बाद उसकी कर्म वैसे फूट लिए, अच्छे बात समझ में नहीं आई। वो फिर मृत्यु को प्राप्त हुई, वैसा का जीवन, गणका का जीवन भोग कर फिर वो शेख तकी नाम के एक धार्मिक मुसलमान पीर के घर जन्म लिया बेटी के रूप। 11 वर्ष की, 12 वर्ष की आयु पूरी करके वो मर गई, समय संस्कार पूरा हुआ। परमात्मा कहते हैं, सोच अच्छी दर में करूं अपने जन के काज, उस आत्मा को फिर अपने चरणों में लेना था, अपनी प्यारी आत्मा। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, केल के लाग्या करूं जब लग धरती आकाश। तो कारण बनाया, शेख तकी के मन में ये धारणा पैदा की कि राजा सिकंदर लोदी से, जो उसका धार्मिक पीर था शेख तकी, उसने कहा कि आप कहते हो, इसने कबीर ने
रामानंद जी को जीवित कर दिया, गर्दन काट दी थी आपने, और आपका जलन का रोग ठीक कर दिया। कमाल जिंदा कर दिया। वो तो वैसे उसमें सदमे में था, वो ऐसे वैसे हो जाता, इत्तेफाक उसको जीवित होना था, इसका कबीर का नाम बन गया। जब जानू मैं इसको, मेरी बेटी को जिंदा कर दे जो कब्र में दबी हुई है, 15-20 दिन हो गए। तो कबीर साहब से कहा गया, कबीर साहब ने कहा कि आसपास के लोगों को बता दो कि आ जाओ, एक कमाल होगा। उस शेख तकीर ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि इसकी बेइज्जती हो तो छक्का हुआ है, मूर्ख बना रहा। उधर कबीर साहब ने कह दिया कि भाई खूब बुला लो, आसपास जितने बुला सकते हो, सबके सामने देखते हैं परमात्मा की क्या रजा होती है। हजारों व्यक्तियों के सामने कब्र खुलवा दी, उसमें 100 पड़ा था। कबीर साहब ने कहा एक शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, लड़की नहीं जीवित हुई। फिर दोबारा कहा, फिर भी जीवित नहीं हुई। शेख तकी नाचन लग गया, खुल गई पोल डोंगी की। देखो ये बकवाद करता था, सुन लो भाई, ए डोंगी पाखंडी झूठा। तो परमात्मा ने कहा कि शेख तकी तू कोशिश कर ले। तो और दूसरे बोले जी ये कुछ करने जोगा होता था, अपनी बेटी ने कौन मिट्टी में दाबा है, आपका दया करो। तब कहा है कबीर की बेटी जीवित हो और बाहर आ बेटा। इतना ही कहना था, सारा शरीर में कंपन हुई, डेड बॉडी जीवित होगी, और उठ के बेटी बाहर आ गई, मालिक के चरणों में मस्तक टेका। 1.5 घंटा तक अपनी पिछली गलतियां और कबीर भगवान की समर्थता सबके सामने बताई, और कहा कि ऐसे ऐसे मुझे भगवान मिले थे अल्लाह, ये खुद अल्लाह अकबर है, पूरी सृष्टि के रचने वाले, सबके दुख दूर करने वाले। मेरे कर्म फूट गए, मैं इनको छोड़कर ऐसे ऐसे गंदे जीवन जी के मैं आज फिर इनकी कृपा हुई, मेरे जीवन शेष नहीं था। पशु पक्षी बनने वाली लाइन में खड़ी थी, ये परमात्मा वहां पहुंचे और धर्मराज के दरबार में मुझे पेश किया, वहां से मेरे कागज निकाल दिए और मुझे साथ लेकर यहाँ के छोड़ा। बोलो सतगुरु देव की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। तो कबीर साहब ने कहा बेटी जा अपने पिता के साथ, शेख तकी के साथ। तो बेटी बोली मुझे अपना पिता मिल गया, अपना मालिक मिल गया, इस कर मेरा संस्कार इतना ही था। आप मेरे पिता हो, सारी सृष्टि के मालिक हो, मैं तो आपके साथ रहूं। अपने गुरु के मैं संग संग होली, अपने गुरु के मैं संग संग होली, सखेरे मोहे नेकन आई लाज, आज मोहे गुरु दर से दिखाए। बच्चों यह बात तो बनेगी ऐसे ही। एक देसी कहावत है, पानी तो झील में नीचे के स्थान पर आके ही टिकेगा। वैसे पलट में कितना ऊंचा चढ़ जाए लेकिन टिकेगा वहीं आके। मन का तूफान बकवादों का, कहीं धक्के खा लो, आके बात बनेगी सतगुरु शरण। गरीबदास जी कहते, गरीब सतगुरु संगत छोड़कर लाख वर्ष जब की, इंद्रिय कर्म ना मोक्ष हो, रहे काल के आखी। सतगुरु पूर्ण संत की संगत छोड़कर चाहे लाख वर्ष तक ये जप करते रहियो, चाहे ये जाप करते रहना, इसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि कनेक्शन कट चुका होगा, मर्यादा भंग होगी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, वो व्यर्थ जाएंगे। तो बच्चों परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं,
इन पिछली गलतियों से सबक लो, इनको फिर से ना दोहराना। जैसे आपको बताया है कि कबीर भगवान है, ये सारी सृष्टि के रचने वाले हैं, ये हमारे पिता, हमारे जनक है, हमारे कष्टों को दूर करने वाले संकट मोचन यही है। लेकिन हम इनको छोड़कर अन्य उपासना करते रहे हैं। जैसे गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी मर्जी से इच्छा से मनमाना आचरण करते, मनमानी साधनाएं करते हैं जो शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है, उनको न तो कोई सुख हो, न कोई सिद्धि प्राप्त हो, कार्य सिद्ध हो जिससे, और न उनकी गति यानी मोक्ष हो। तो भक्ति करते इसी के लिए है। ये तीनों नहीं हुए तो उस भक्ति का फायदा क्या, जड़े ढोने वाली बात। तो बच्चों, आपको बताया सभी वेदों और ग्रंथों से सिद्ध कर दिया कि कबीर भगवान है। वेदों को तो पूरा विश्व मानता है और हिंदू समाज तो इस पे कुर्बान है। उसके बाद दूसरा नंबर गीता, वेदों से भी प्रथम आ चुकी है वर्तमान में, क्योंकि इसमें ज्ञान बिल्कुल संक्षिप्त में और बहुत तिरपाई सीरीज में। तो इसलिए इनमें सबसे आपको प्रमाणित कर दिया कि कौन सी भक्ति करनी है, कौन सी ना करनी है। गीता 16 के 23 में तो बता ही दिया कि शास्त्र विधि को त्याग कर मैं आचरण करते हैं, उनको कोई यूज नहीं। 24 में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है, कर्तव्य जो साधना करने योग्य है और अकर्तव्य जो ना करने वाली है, इन्हीं के आधार से करो। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पितर पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, देवताओं की भक्ति करने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, और मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। अपनी साधना का पूरी गीता में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में एक मंत्र बताया है, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमण यह पर्याप्ति तजन देव से याति प्रभाव। मुझ ब्रह्म का केवल एक ही मंत्र है जिसका जाप करना अंतिम सांस तक जो इसकी साधना करता है वो मेरे से इस ओम से प्राप्त होने वाली गति को प्राप्त होता है। वो गति कौन सी है, इसके लिए आपको, क्योंकि ये एक लेक्चर है, पीरियड है जो दास आपको दे रहा है, और इसमें टीचर पहले दिन से लेकर 1 साल तक यह पढ़ावा है, तब जाकर के बच्चों के दिल में स्वभावत है। 100 बार पढ़ा ले तो भी पढ़नी पड़ती है, तभी उसके ऊपर विश्वास उतर जाता है, वो हृदय में जम जाती है। श्री देवी भागवत के 6ठे सकंद में हिमालय राजा को देवी, वो देवी का परम भगत था, कुछ बातें नहीं हो रही थी, तो उसने कहा मुझे मोक्ष दो। धन तो बहुत दे दिया आपने, तो उसने कहा मोक्ष, ये झूठ बोले न ज्ञान तहनी, और उस भक्ति का ज्ञान इनको, क्योंकि उन्होंने वो खत्म कर दिया जो मूल ज्ञान था, सूक्ष्म वेद का वो पार्ट हिस्सा। तो इसने कहा कि ओम का जाप कर। राजा हिमालय से श्री देवी ने कहा, दुर्गा ने, ओम का जाप कर और सब बात छोड़ दे, वो ब्रह्म दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता, उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में बताया है कि ब्रह्म लोक में गए वे भी सब पुनरावृत्ति में है। गीता चारों वेदों का सारांश है, ये वेद है। जितना इसमें वेदों वाला ज्ञान है वो सत्य है, कुछ काल ने अपना मिलावटी किया है, वो अलग दिखाई देता है। वो केवल युद्ध कराने के लिए अटकलबाजी इसने की है और बीच में अपना तड़का भी लगाया है। वो साफ निर्णय हो गया, क्योंकि सूक्ष्म वेद सब कुछ है, उससे सभी छट गया अलग अलग से, ये गलत है ये ठीक है। तो ब्रह्म लोक में गए हुए भी पुनरावृत्ति में पुनर्जन्म होता है,
गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में इसने स्पष्ट कर दिया, तुम तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता नहीं है। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में यही 10 के 2 में बताया कि मेरी उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन ये ऋषि देवता नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। फिर उस ज्ञान को जैसे जहां से शुरुआत हुई थी कि परमात्मा सतलोक से सबसे ऊपर के लोक में रहता, वहां से चलकर गति करके आता है, अपना सच्चा अध्यात्म ज्ञान खुद बोलकर बताता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में, ये कोड वर्डों में है गीता ज्यादातर, उसमें बताया कि जो ज्ञान ब्रह्मणे मुखे सचिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली वाणी में बोला है, उस वाणी में विस्तार के साथ लिखा है, उससे ये पूर्ण मोक्ष होगा, फिर कभी जन्म मरण नहीं होता। उसके बारे में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत जो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट कर दिया है, जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग का नारा नारा ज्ञान बता देता, सभी विभागों का पार्षद सवेदवित व वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान के प्राप्त होने के पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस ज्ञान को काट कर, यानी तत्व ज्ञान को ठीक से समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और उसी की भक्ति करो जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष को बनाया है, सृष्टि रची है। बच्चों, ये है वो तत्व ज्ञान, ये है वो मूल ज्ञान, सार ज्ञान निष्कर्ष निकाल के रख दिया गया है। अब गीता बोलने वाले ने कहा है कि उस तत्व ज्ञान के अंदर सब कुछ निष्कर्ष है, उसको समझो। यही कुरान शरीफ के अंदर, कुरान मजीद के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में यही स्पष्ट किया है, वो कबीर नाम का परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि रची, जिसने सब आपको संतान माता पिता का रूप दिया, सबके कर्मों को वो काटने वाला है, सबके कर्मों को ठीक से जानता है। 6 दिन में सृष्टि रच के जो 7वें दिन तखत पर जा विराजा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। गरीबदास जी कहते हैं, वेद कतेब एक है भाई, और वेद कतेब का ज्ञान है दूर, वो संतों का मार्ग दूर। ये अधूरा ज्ञान है, जब इसमें स्पष्ट है ही नहीं, जब ये कह दिया कोई और बताओगा तो वो और अब आपके सामने है, आपको प्राप्त हो चुका है। अब भी बच्चों नहीं समझोगे तो कौन सी विधि अपनाएं जो आपकी आंखें खोले। कबीर द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोरी पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अब आपने इतना करना है, इस ज्ञान को समझकर मालिक से दूर ना होना, सतगुर विमुखा मत हो जाना। इसमें आपको अच्छा लगे चाहे कोई कष्ट लगे, वो कष्ट भी गॉड गिफ्ट होगी। हो सकता है पता नहीं कौन सा पाठ सा कष्ट आपका हल्के में टल रहा हो, पर जल्दी ना करया करो, और तो धरती पर कहीं जा रही हो तुम्हें कभी राहत नहीं मिलेगी। तो बच्चों, मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, अब भी आने में लो सत्संग में,
करो गुरु ज्ञान पर गौरारी। अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पर गौरारी। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने के बालक भोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई में डोरा रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बच्चों, जैसे धागा सुई में चिपका रहता है, ऐसे लटके रहियो परमात्मा के दास के चरणों, मोक्ष मिलेगा सत्साहिब।